हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तालिबान पर लाए गए एक संकल्प 2593 को भारत द्वारा अपनाया गया। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका द्वारा प्रायोजित इस संकल्प में पक्ष में भारत सहित 13 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि इसके विपक्ष में कोई वोट नहीं पड़ा। दो स्थायी सदस्य, वीटो धारक सदस्य रूस और चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया। संकल्प को विस्तार से स्वीकार किया जाना सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अफगानिस्तान के प्रति उनके दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। संकल्प 2593 संकल्प 12667/1919 में के अनुसार समित व्यक्तियों और संस्थाओं के सहित अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु महत्व को दोहराता है। तालिबान से अफगानिस्तान को छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग की सुविधा प्रदान करने, मानवाधिकार को देश में प्रवेश देने की अनुमति देने, महिला और बच्चों सहित मानवाधिकार को बनाए रखने तथा समावेशी एवं बातचीत के जरिए सामाजिक राजनीतिक समझौता के करने का आह्वान किया गया है। रूस और चीन की तटस्थता। रूस ने इस संकल्प को स्वयं को अलग रखने का निर्णय लिया है। इसके आतंकी खतरों को बात में रखते हुए पर्याप्त और विशिष्ट विवरण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त संकल्प में अफगान के निकलने से ब्रेन ड्रेन का प्रभाव भी बात नहीं की गई थी। साथ ही तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगान सरकार ने अमेरिकी सरकार को खातों की फ्रीज करने से संबंधित अमेरिका के आर्थिक और मानवीय परिणाम को भी संकल्प में विवरण से संबंधित नहीं किया गया। चीन ने रूस की कुछ चिंताओं को साझा किया। वह मानवता की वर्तमान अराजकता कई पश्चिमी देशों की अव्यवस्थित वापसी का प्रत्यक्ष परिणाम थी। चीन का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए तालिबान के साथ जुड़ना और उसे सक्रिय रूप से मार्गदर्शन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त रूस और चीन चाहते हैं कि सभी आतंकवादी समूह और विशेष रूप से इस्लामिक स्टेट ISIS और उइगुर ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM को विशेष रूप से दस्तावेज में नामित किया जाए। भारत के हाल ही कदम। भारत ने विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA और विशिष्ट अधिकारी को एक उच्च स्तरीय समूह को भारत की तत्कालीन प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। इस समूह द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी और अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग कर भारत के खिलाफ निर्देशित के आतंकवाद के लिए न हो देने संबंधी मुद्दे पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। हाल ही में कतर में भारत के राजदूत ने तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सलाहकार मुलाकात की। यह पहली बार है जब सरकार ने सार्वजनिक रूप से ऐसी बैठक स्वीकार किया है जो तालिबान के अनुरोध पर बुलाई गई थी। तालिबान नेता आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों को सकारात्मक रूप से संबोधित किया जाएगा। बहुपक्षीय संगठनों में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व। तालिबान के तहत अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व पर अनिश्चितता के साथ दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क में देश का सदस्यत्व को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। सार्क में अफगानिस्तान के प्रतिनिधित्व का प्रश्न विशेष रूप से तब आया जब संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा इसी तरह के मुद्दे को संबोधित किया जाना बाकी है। सार्क पहले से ही कई मुद्दों का सामना कर रहा है तथा अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति ने इसके लिए मुश्किल और बड़ा कर दिए है। पारंपरिक रूप से घरेलू राजनीतिक परिवर्तन के कारण देश के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या वैश्विक प्लेटफॉर्म की सदस्यता समाप्त नहीं की होती। हालांकि काठमांडू स्थित अंतर सरकारी संगठन एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICIMOD में सभी इस तरह का सवाल उठाने की संभावना है। आगे की राह। भारत द्वारा 1988 में प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता किए जाने की उम्मीद है जो तालिबान की प्रतिबंध निगरानी करती है और अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन UNAMA के जनादेश का विस्तार करने संबंधित निर्णय में भाग लेती है। इस समय भारत को रूस और चीन के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस ब्लॉक की प्रतिबद्धता को मांग को भी संतुलित करना होगा। भारत की अफगान नीति एक बड़े पैमाने पर व्यवस्थापन की स्थिति में है, जहां अपनी संपत्ति की रक्षा करने के साथ साथ अफगानिस्तान में और उसके आसपास होने वाले ग्रेट गेम के प्रासंगिक बने रहने के लिए भारत को
तो दूरदराज अनुसार अपनी अफगानिस्तान नीति का पुनर्विलोकन करना होगा।